एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद। एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद। एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद। एमएलए राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद। ठीक है, काम नहीं आना नहीं होना बनता ही कमरे भी है। कितनी जगह सारी है इधर साढ़े मंडल अध्यक्ष बलवंत जी का कॉन्स्टिट्यूंसी जी है अस पहले है कोई बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी कन्नै इंदी दी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसदे वास्ते साढ़े जसरोटिया साहब ने बड़े सारे एफर्ट्स किए हैं। बड़े इसे ये पानी बड़े रे पिंकी रही है। मैं ये चीज स्पेशली आखदा रहा कि करवाओ नहीं इंदी बेचारे कुछ ने सुनी है। हूं ते मैं पुछा करदा है नहीं मैं इस साल च किन्ने किन्ने काम कीते ना मैं मोटा मोटा जेड़े सारे को पहले मेरी गल सुनने मेरी कि फ्लड दे कन्नै दलीप दिखाना मोटा मोटा मेरे जहन च आया कि थोड़ी जिहड़ियां बड़ियां रोड्स डैमेज हुई। एक घाटी सफैन वाली वो भी रोड डैमेज हुई। मलामन मोटा ब्योर वो भी रोड डैमेज हुई। फिर जखोल वाला 1 करोड़ 40 लाख रुपए। फिर एजुकेशन थोड़े इसे गुड़ा पंचायत थोड़ी के पंचायत है हाँ 27,80,000 रुपए देता रूम्स विद बरांडा। आज मेरा रूटीन टूर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, शिवदेव जी, पपी जी, जसवीर जी और जसवीर जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने चैनपुरा में मीटिंग रखी है। रूटीन वर्क है हमारा। हर सप्ताह में 2-3 दिन हम फील्ड में रहते हैं और एक फीडबैक लेने का प्रयास कोशिश और जो इनके काम किए हैं उनको ये बताने का काम भी करते हैं और इनसे फीडबैक लेते हैं कि और क्या इश्यूज़ हैं। बड़े अच्छे कंजीनियल एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। लोगों ने अपनी समस्या सुनाई और हमने भी ये बताया कि इस 1 साल के अंदर ये जो 2-3 पंचायतें हैं 4 लेन ईस्ट वेस्ट पोरथ्यान दनी जखोल ये जितना भी इलाका है जो 5-7 पंचायतें हैं लगभग 19.5 करोड़ रुपए के काम जो कुछ पाइपलाइन में हैं कुछ हो रहे हैं लगभग 19.5 करोड़ रुपए के काम। और जो इनको ने डिमांड्स की थी 3-4-6 ट्रांसफार्मर्स हैं इसी एरिया में। कुछ हैंड पंप्स हैं कुछ इनकी जो लाइन की इशू था सारी नई लाइन लगवा दी है बिजली की। और अब लोगों ने कहा है कि इस इलाके में जसरोटा से लेकर राजबाग से लेकर महानाल तक कि इसकी ये जो रोड है इसको वाइडन किया जाए और वाइडन टेकिंग अंडर कंसिडरेशन की बहुत स्ट्रेटेजिकली रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट एक लिंक बन रहा है हमारा जसरोटा वाला माता का मंदिर, फिर चरण कमल गुरुद्वारा, फिर शिव गुफा महानाल और इसके साथ साथ होम्योपैथी कॉलेज। तो मेरी कोशिश है, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और उम्मीद रखता हूं कि अपने आने वाले 4 साल के कार्यकाल में इस काम को भी हम संपूर्ण करेंगे। और जो भी इश्यूज़ हैं इस इलाके को लेकर, इस इलाके की बेहतरी को लेकर, ये बैकवर्ड एरिया था, मेरी कोशिश है कि हर घर सड़क पहुँचे, हर घर लिंक हो, हर घर कनेक्टिविटी हो, हर घर शौचालय हो, हर घर पीने का स्वच्छ पानी हो, बिजली हो। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिनसे वंचित थे, मेरी कोशिश और प्रयास और टीम एफर्ट के साथ हम ये सारे कार्य करेंगे। देखो इसी इलाके में घाटी टू सफैन, मोटा ब्योर, जखोल वाली, दनी फर्ल 8.5, 2 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 65 लाख और 1 करोड़ 4 लाख ये इसी इलाके की रोड है जो रिस्टोरेशन का काम रखा है। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी में जो रिस्टोरेशन का जो काम रखा है वो भी कोई लगभग 2-3 करोड़ रुपए के काम है। और जमा जोड़ करो
ये 10-15 करोड़ रुपए के काम है रेस्टोरेशन के, क्योंकि आपदा आई है, आपदा किसी को पूछ के आती नहीं है। हमने कोशिश की है कि इनको रिस्टोर किया जाए, परमानेंट रिस्टोर किया जाए। और जो स्कूल डैमेज हुए हैं, और जहाँ तक ये डंगों की बात है, मैंने इनको कहा है कुछ हम लिस्ट दे देंगे। जसवीर जी को कहा है, जो इधर के बाकी सारे मोजिज़ लोग हैं जो आज मीटिंग में उपस्थित है, सबको कहा है कि अपनी लिस्ट दे दीजिए, जो पर्सनल नुकसान हुआ है वो भरपाई करेंगे। और गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पिछले दिनों आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है कि फैब्रिकेटेड हाउसेस का। और फैब्रिकेटेड हाउसेस जो इनका हाउस लॉस हुआ है, हाउस डैमेजेस हुए हैं, वो फैब्रिकेटेड हाउसेस के रूप में मिलेगा, कुछ PMAY के रूप में मिलेगा, कुछ मैं CDF से लोगों को अकोमोडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, आज हमारे गांव चैनपुरा में पंचायत हमारी 4 लैंड बेस्ट में हमारे MLA राजीव जसरोटिया जी आए थे। उन्होंने लोगों की सारी समस्याएं सुनी हैं। लोगों की बड़ी सारी समस्याएं थी। बेसिकली यहाँ पे चैनपुरा में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था, फ्लैश फ्लड कहिए, क्लाउड बर्स्ट कहिए, काफ़ी नुकसान हुआ था। लोगों के घरों में पानी आ गया था, काफ़ी सारी लेन्स जो बह गई थी, काफ़ी सारे जो डंगे हैं वो बह गए थे। 4-5 हाउसेस थे जो कच्चे हाउसेस खुले थे, वो भी डैमेज हो गए थे। आज MLA साहब को हमने सारी ये जितने भी नुकसान हुआ सारा बताया। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि हम जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर होगी। जिसका हो गया है, कईयों का जो लॉसेस हुआ है वो पूरा कर भी रहे हैं, और आगे भी जो पेंडिंग है वो भी हम पूरा करेंगे।